हमारा समाज, धार्मिक समाज, बहुत सारे लोग जहाँ हम रहते हैं, संत योग आश्रम गोपालपुर, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। यह है संत योग आश्रम गोपालपुर ग्राम में, बड़ा धार्मिक गांव, पवित्र गांव, हम साधुओं को मानने वाला गांव। ये जाट समुदाय का दहिया गोत्र का गांव है। सोनीपत जिले में खरखोदा खंड में ये गांव पड़ता है और इसके उत्तर भाग में ये संत योग आश्रम 1 एकड़ में से फैला हुआ बड़ा दिव्य दरबार बना हुआ। इसमें सदगुरु चिदानंद जी महाराज की समाधि, हनुमान जी का मंदिर और दादा गुरु जी ईश्वरानंद जी की समाधि, जुगतानंद जी की समाधि, कुशलदास संत की और सिद्ध पुरुष केसरमल बावरिया महाराज की समाधि। बड़ा संतों का निवास, बहुत अच्छा गांव, शुभ गांव, मंगलदायी गांव। इस गांव को हम हमेशा प्रणाम करते हैं, जहां भी जाते हैं इस गांव को, नगरी को याद करते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं इस नगरी में। और ये कोई 125 वर्ष लगभग वर्ष पहले हमारे परदादा गुरु जी ईश्वरानंद जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना की। 1909 में इसकी आश्रम की स्थापना हुई। और जो ईश्वरानंद जी महाराज थे वो एक सिद्ध पुरुष थे और वो सोंटी के ही, हमारे बगल में गांव सोंटी, एक वैश्य परिवार से, बढ़िया परिवार से महाराज थे। तो उन्होंने यहाँ 20-25 वर्ष तक साधना की। दिव्य पुरुष थे, भव्य पुरुष थे। तो यहाँ जो पीछे पुराना एक भवन था वो उन्होंने बनाया। बख्तावर कोई सेठ था, उसने वो कुछ आगे भवन बनाया, पीछे गाँव ने इकट्ठे होकर कमरे बनाए, ऐसे हमारे गुरुजनों से सुना। तो वहाँ पर जो है वो संत रहते थे। और वो जब उनका शरीर 80-85 वर्ष का हुआ तो उन्होंने गाँव के लोगों को बुला के कहा कि भाई मेरा तो कोई शिष्य है नहीं। तो चिदानंद जी महाराज जिनको पंडित की उपाधि प्राप्त थी। एक परंपरा थी कि बनारस के अंदर जो कोई इतना पढ़ लेगा, जाट समुदाय से थे वो, और छावला का उनका शरीर था और वो इतने पढ़े थे, वहाँ परंपरा थी जाति को फिर भूल करके उसको पंडित की उपाधि मिलती इतना पढ़ने के बाद। तो हमारे दादा गुरु जी स्वामी चिदानंद जी महाराज को, ब्रह्मलीन स्वामी चिदानंद जी महाराज को, सदगुरुओं को, बनारस का जो विद्वत मंडल, विद्वत परिषद थी, एक मान्यता प्राप्त थी उसकी कि भाई ये जिसको भी उपाधि देंगे तो पंडित की उपाधि। तो हमारे को बनारस में भी जहाँ तहाँ पंडित चिदानंद के नाम से हमारे दादा गुरु जी को जानते हैं। वो यहाँ कोई 35 वर्ष उन्होंने यहाँ रहे वो। और ये नगरी, ये गाँव और सारा समुदाय उनको बहुत ज्यादा मानता है। अभी जो है 6 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है, 71वीं। उनका जो है एकादशी को शरीर पूरा हुआ, चैत्र में कृष्ण पक्ष की को 1953 में। और द्वादशी के दिन उनका संस्कार हुआ। तो हम द्वादशी को पहले से परंपरा चली आ रही है, तो द्वादशी के दिन ही कृष्ण पक्ष की, चैत्र की होली से 12 दिन बाद जो द्वादशी आती है, उस दिन उनकी पुण्यतिथि मनती है। और ये नगरी उनको गुरु रूप में, भगवान रूप में, देव रूप में मानती है। और वो भी इस नगरी को बहुत ज्यादा दया करते थे, बहुत ज्यादा इसको प्रेम करते थे। इस नगरी से, इस गोपालपुर नगरी से ही उनका शरीर पूरा, वहीं भक्ति करते थे वो। और ये नगरी उनको परमात्मा रूप, और जब भी कोई बात होती, चिदानंद चिदानंद चिदानंद, ये नगरी सब जगह, छोटे बड़े किसी बच्चे से पूछोगे, उनको 71 वर्ष शरीर पूरा हुए होंगे, लेकिन आज भी हर आदमी के हृदय में विराजमान है वो। इतनी भक्ति शक्ति थी। 1953 में उनका शरीर पूरा हुआ। उसके बाद में पूज्य गुरुदेव स्वामी अमृतानंद जी महाराज यहाँ पर गद्दीनशीन हुए। वो 47.5 वर्ष तक यहाँ गद्दी पर रहे। 2000 में उनका शरीर पूरा हुआ। बड़े दिव्य पुरुष, बहुत भव्य पुरुष, मकोड़ा का उनका शरीर था, गुर्जर समुदाय से उनका शरीर था। और इतनी भक्ति करते थे कि उनका कद लंबा था। मैंने 25 वर्ष तक उनके पास रहा। रीढ़ गड्डी सीधी करके बैठते थे, 3-3 घंटे वो मुड़ते भी नहीं थे। इतने बढ़िया दिव्य संत कभी कभी दर्शन होते हैं। 75 वर्ष तक संत रहे वो। 25 वर्ष की अवस्था में साधु हो गए थे, उन्होंने जो बताया। और 100 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ। तो मेरे को सारा बताते थे 75 वर्ष, इतना लंबा पीरियड, इतना लंबा समय होता है, संतत्व में गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, लोग डामाडोल हो जाते हैं, भाग जाते हैं छोड़ छाड़ करके। तो 2000 में हमारे गुरु जी का शरीर पूरा हुआ। तो हमको जिम्मेवारी इस नगरी के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे भेग भगवान ने ये ड्यूटी सौंपी कि महाराज जी इस आश्रम का, ये गरीबदासी संप्रदाय का आश्रम है। सामने जो दरबार साहिब है, हम उस ग्रंथ को पढ़ करके ही अपनी धार्मिक क्रियाकलाप तय करते हैं। और हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होती है, उसी ग्रंथ को पढ़ करके हम तय करते हैं। तो ये इसको हम दरबार साहिब कहते हैं। तो वर्ष में यहाँ पर जो है 2 कार्यक्रम होते हैं। एक तो पूज्य ब्रह्मलीन दादा गुरु चिदानंद जी महाराज का दिन हमने बताया आपको कि वो हम होली से 12 दिन बाद बनाते हैं। और गुरु जी को जो है 23-24 वर्ष हो गए, तो वो आषाढ़ की और श्रावण की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन गुरु जी का जो है वो हम बरसी मनाते हैं। ये नगरी बड़ी अच्छी नगरी है। बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे भाई मेरे को बहुत आदर करते हैं लोग, बहुत बढ़िया सम्मान करते हैं। और इस नगरी की खासियत ये है कि जो आदमी, जो बच्चा, छोटा बच्चा अभी बोलना ही सीखेगा, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले वो शब्द बोलता है, वो सत साहिब शब्द बोलता है। और वो सब आश्रम में लाते हैं। इस नगरी में कोई भी आदमी कोई गाड़ी नहीं लेगा, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, स्कूटर कुछ भी लेंगे तो सबसे पहले वो डेरे के पास लेके आते हैं और चिदानंद जी महाराज को मस्तक झुकाते हैं। और वो आशीर्वाद मिलता है कि गाड़ी बढ़िया चले। कोई भी नई शादी होती, गुड़चड़ी जब होती है, तो दूल्हा यहाँ नमस्कार करने आते। एक भी गांव में ऐसा दूल्हा नहीं होगा कि जो यहाँ पर जो है नमस्कार करने नहीं आता होगा। और फिर शादी ब्याह में ये लोग यहाँ का पैसा निकालते हैं आश्रम का। और जो है एक इस नगरी का एक बहुत बड़ा नियम है, मैं साधुओं को बोला करता हूँ कि गेट पर खड़े हो जाओ, किसी भी आदमी को, गोपालपुर के को ये बोलो कि भी भोजन लेके आओ, तो वो तुरंत सब काम छोड़ के इस आश्रम के लिए भोजन लेके आता है।
और सब भी छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं सब यहाँ करके प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ नगरी की बहुत अच्छी मान्यता है, जहाँ भी जितने संत आते हैं सब इस नगरी की जय जयकार करते हैं। गरीबदासी पंथ का ये आश्रम है और इस नगरी को बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम आबाद रहे, ये नगरी खूब खुश है।